मेन गेट पर लगाने के लिए या बालकनी में लगाने के लिए यदि सुंदर लताओं वाले पौधे को आप ढूंढ रहे हैं तो फरवरी में इन पौधों की आप कटिंग लगा सकते हैं। और ये पौधे लताओं की तरह आपके टेरेस तक बढ़कर चले जाते हैं। यदि ज़मीन में आप इन पौधों को लगाते हैं तो इनकी ऊंचाई बहुत ही ज़्यादा होती है, और यदि कंटेनर में लगाते हैं तब भी ये पौधे बहुत ही ऊंचे चले जाते हैं। सबसे पहला पौधा है ये देसी गुड़हल। देसी गुड़हल की कोई भी वैरायटी अभी आप लगा सकते हैं, फैब में कटिंग से लगा सकते हैं। साल में 2 बार इनकी कटिंग लगती है, या तो रेनी सीजन में या फिर स्प्रिंग के सीजन में। जैसे ये देखिए वाइट जो पौधा है ये कितना ही लंबा हो गया है। तो हिबिस्कस की किसी भी वैरायटी को आप अपने मेन गेट पर लगा सकते हैं। यह है मोगरा यानी जैस्मिन। जैस्मिन की कोई भी वैरायटी अभी लगाई जा सकती है, कटिंग से भी लगाया जा सकता है। ये मेन गेट पर, मेन एंट्रेंस पर जब ये पौधा आप लगाते हैं तो बहुत ही ऊंचाई पर चला जाता है, लेकिन ज़मीन में लगा होता है तो बेहतर रिजल्ट हम देख पाते हैं। इन पौधों को कटिंग से उगा सकते हैं या फिर 30 टू 40 रुपीज़ में अभी आपको नर्सरी पर मिल जाएगा। जैस्मिन की बहुत सारी वैरायटी आती है। ये मोगरा है, इसमें स्टार मोगरा भी होता है और इसकी खुशबू बहुत ही मनमोहक होती है। ये पौधे घर में लगाना एक तरीके से शुभ माना जाता है। जितने भी फ्रेग्रेंस वाले पौधे हैं उन्हें अपने मेन गेट पर ज़रूर लगाना चाहिए। इस पौधे की कटिंग यदि आप लगाना चाहते हैं तो पहले छोटे से कंटेनर में कटिंग को उगा लीजिए, फिर उसे आप ज़मीन में चाहे तो प्लांट कर सकते हैं। डायरेक्टली ज़मीन में इन पौधों की कटिंग नहीं लगेगी। और भी बहुत सारे पौधे हैं जिन्हें कि आप उगा सकते हैं, अभी कटिंग से लगा सकते हैं, और इन पौधों को सालों साल अपने गार्डन में या मेन गेट पर लगा कर रख सकते हैं। जो पौधे मेरे पास नहीं हैं उनके नाम को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप देख सकते हैं। यह है अलामांडा। अलामांडा की कोई भी वैरायटी यदि आप लगाते हैं तो बहुत ही ऊंचाई पर चला जाता है, और अलामांडा के कलर्स भी बहुत सारे आते हैं। अलामांडा एक ऐसा पौधा है जो बिना देख रेख के, बिना ज़्यादा केयर के ये चलता रहता है। देखिए मैंने अपनी बालकनी में लगाया है और ये कितना ही लंबा हो गया है। तो अलामांडा एक बेस्ट चॉइस हो सकता है आपके मेन गेट पर लगाने के लिए, या कोई आप लताओं वाला पौधा ढूंढ रहे हैं तो इस पौधे को अभी आप नर्सरी से 50 रुपीज़ में खरीद सकते हैं। यह है नाग चंपा। नाग चंपा आपके मेन गेट पर एक पेड़ नुमा आकृति ले लेगा, और ये पौधा बहुत ही शुभ भी बोला जाता है, और इसे आप अपने घर में ज़रूर लगाइए। इसमें हल्की फ्रैग्रेंस होती है जो आपके गार्डन की सुंदरता तो बढ़ाती है, साथ ही साथ बहुत ही मनमोहक खुशबू भी देती है। यदि पहले से ये पौधे हैं आपके पास तो अभी स्प्रिंग में आप इनको ट्रिम कर दीजिए, ताकि आप इन पौधों की बहुत सारी आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा ब्रांचेस ले सकते हैं। ये है पारिजात यानी हर श्रृंगार का पौधा। ये तो ज़मीन में ही बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है और मेन गेट पर लगाने के लिए एक वास्तु के हिसाब से शुभ पौधा भी माना जाता है। इस पौधे के बीज भी लगाए जाते हैं जो आप अभी लगा सकते हैं। हर श्रृंगार और अपराजिता दो ऐसे पौधे हैं जिन्हें अपने घर में यदि जगह है तो मेन एंट्रेंस पर ज़रूर लगाना चाहिए। अपराजिता की कोई भी वैरायटी लगा सकते हैं। अपराजिता को ट्रेलिस के सहारे यानी धागा बांधकर ऊपर के फ्लोर पे बांध दीजिए, वो इतनी ऊंचाई पर चला जाता है। यदि गमले में भी इन पौधों को आप लगाते हैं और बेलनुमा आकृति देना चाहते हैं तो आप एक यूं कह सकते हैं कि पतली स्टिक से ट्रेलिस बांध करके बहुत ही अच्छी ऊंचाई ले सकते हैं। जैसे कि देखिए मेरे गमले में ये पौधा बहुत ही ऊंचा चला गया है। मनी प्लांट की वैरायटी यदि आप लगाएंगे, पोथोस की वैरायटी तो ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं जाती है, लेकिन मनी प्लांट की ये जो वैरायटी मैं आपको दिखा रही हूँ ये कटिंग से अभी आप फैब में ग्रो कर सकते हैं और ज़मीन में लगाइए। यह है गुलाब। देसी गुलाब की कोई भी वैरायटी यदि आप लगाते हैं तो ज़मीन में बेल नुमा आकार ले लेगा। इन पौधों को खासकर गुलाब को हर 15 दिनों पर फर्टिलाइज करना होता है। यदि ज़मीन में लगाया है आपने तो महीने में एक बार फर्टिलाइज करें, लेकिन ये हेवी फीडर होते हैं, इन्हें फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है। अगला जो पौधा है ये है ब्लीडिंग हार्ट का प्लांट। ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। इन पौधों की खासियत ये है कि पौधे मरते नहीं हैं। डोरमेंसी पीरियड में अपनी पत्तियां ज़रूर गिरा देते हैं और ऐसा लगता है कि पौधा सूख गया है, लेकिन जैसे ही स्प्रिंग आता है ये पौधा धीरे धीरे अपनी न्यू शूट्स निकालते हैं और बहुत ही सुंदर फूलों वाले पौधे की गिनती में आते हैं। ये ब्लीडिंग हार्ट का पौधा अभी आप लगा सकते हैं, अभी नर्सरी से खरीद सकते हैं यदि पहले से आपके पास नहीं है, और यदि आपके पास पहले से है तो बहुत अच्छे से प्रून कर दीजिए ताकि ये पौधा घना हो जाए। हालांकि गमले में भी ये पौधा बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है। इन पौधों को बेलनुमा आकृति देने के लिए आपको ट्रेलिस के सहारे ऊपर बांधना पड़ता है। यह है टिकोमा।
टिकोमा की कोई भी वैरायटी लगा सकते हैं। टिकोमा में कलर्स बहुत सारी आती हैं और ये बालकनी में भी छोटे कंटेनर में बेलनुमा आकृति ले लेता है, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पौधे को। लेकिन एक ही चीज़ का ध्यान देना होता है कि इन पौधों की लगातार प्रूनिंग करनी चाहिए, यानी कि पत्तियां बेजान और सूखी-सूखी सी हो रही हैं, तो आप उन्हें कट करके हटाएँगे, थोड़ा-सा ये ध्यान देंगे तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा ये पौधा देखने में। इनको बीजों से और कटिंग से अभी आप ग्रो कर सकते हैं फ़ैब के मंथ में। यदि आप ज़मीन में लगाना चाहते हैं तो चारों तरफ से मिट्टी की गुड़ाई करके आप 3-4 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट इन पौधों को दे दीजिए। वर्मी कंपोस्ट ज़मीन में लगे हुए पौधों के लिए बेस्ट फर्टिलाइज़र होता है। और अपराजिता भी इसके साथ आप लगा सकते हैं। गुड़हल की कोई भी देसी वैरायटी आप लगा सकते हैं और ये है रात रानी। रात रानी का पौधा रात को ही खिलता है और इसकी खुशबू बहुत ही मनमोहक होती है। इन पौधों को अभी आप लगा सकते हैं और एक बार लगाने के बाद यदि अच्छे से केयर करते हैं तो सालों साल ये आपके गार्डन में रहते हैं। मैं ये लास्ट ईयर का प्लांट आपको दिखा रही हूँ जब इसमें बहुत ज़्यादा गुच्छों में फूल खिले हैं। देखिए ये रात को इसके फूल इस तरीके से खिल जाते हैं और इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। तो यदि आप एक लिस्ट बनाना चाहते हैं कि फ्रेग्रेंस वाले पौधे आप अपने घर में रखें तो इनमें से कुछ पौधे आपके बहुत ही काम के होने वाले हैं। इन पौधों को इस तरीके से लगाइए और जब इसके फूल खिल जाते हैं तो डेड हेडिंग कर दीजिए, यानी कि स्टेम के पास से कट कर दीजिए ताकि वहां से न्यू ब्रांच निकल जाए और पौधा घना हो जाए। रात के समय ये फूल खिलते हैं और पारिजात के फूल सुबह के समय खिलते हैं, यानी कि 4 साढ़े 4 बजे उसके फूल खिल जाते हैं। जब तक आप सुबह जाते हो उसके फूल जमीन में गिरे हुए आपको मिलते हैं, लेकिन उन्हीं फूलों को हम भगवान पे चढ़ा सकते हैं। पान का पौधा एक शुभ पौधा होता है, इसकी कटिंग अभी आप लगा सकते हैं और बेलपत्र का पौधा लगा सकते हैं। इन दोनों पौधों की कटिंग भी लग जाएगी। सालों साल लगने वाला पौधा है और क्योंकि हम लोग बेलनुमा आकृति वाले पौधे की बात कर रहे हैं जो बेल की तरह ग्रो करते हैं, तो ये दोनों पौधे बेल की तरह ग्रो करते हैं। हालांकि तुलसी जी का पौधा भी बेल की आकृति में ग्रो कर जाता है, लेकिन तुलसी जी को जमीन में नहीं लगाया जाता। यदि आप गमले में लगा करके ट्रेलिस से बांधते हैं तो तुलसी के पौधे को भी आप लगा सकते हैं और ऐसी मान्यता है कि ये शुभ पौधे होते हैं। बेलपत्र का पौधा, पान का पौधा और फ्रैग्रेंस वाले पौधे, इन्हें अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए। जितने भी ये पौधे हैं इनको अभी आप फैब में फर्टिलाइज ज़रूर कर दीजिए, तभी ये पौधे अच्छे से डोरमेंसी से बाहर भी आ पाएंगे और फिर फ्लावरिंग भी ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएंगे। एक और पौधा होता है झुमका बेल, जो हाइब्रिड में भी मिलता है। तो जिनके पास जगह कम है और बेलनुमा पौधा ग्रो करना चाहते हैं तो हाइब्रिड झुमका बेल ले सकते हैं, जो कई जगहों पे मालती फूल, मधुमालती के नाम से भी जाना जाता है। इन पौधों को आप अपने घर में लगा सकते हैं।